उधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के एक इलाके में इजराइल की सेना के हमले में मारे गए 2 फिलिस्तीनी लड़ाकों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीनी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक इजराइल की सेना ने इन लड़ाकों को छापेमारी के दौरान गोली मारी थी, जिससे इनकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों को अंतिम विदाई देने के लिए शहर के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने अपने दोनों लड़ाकों के मारे जाने पर काफी देर तक शोक मनाया। इस बीच खबर है कि चीन कंबोडिया में बने अपने सैन्य अड्डे की ताकत बढ़ा रहा है। कंबोडिया में चीन का दूसरा विदेशी सैन्य अड्डा है, जिसे वो इंडो पैसिफिक रीजन में चालें चलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन कंबोडिया के रीम नेवल बेस में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ये बेस दक्षिण पूर्व एशिया के देश कंबोडिया के सिहानुक्विल प्रांत में है और ये थाईलैंड की खाड़ी के पास है। यानी रीम नेवल बेस उस खाड़ी के पास है जो साउथ चाइना सी, कंबोडिया और थाईलैंड से जुड़ी है और इसी वजह से चीन का ये सैन्य बेस इंडो पैसिफिक रीजन में उसका दखल बढ़ा देगा, या यूं कहें कि उसकी सेना की शक्ति बढ़ा देगा। हालांकि चीन ने कभी खुलकर इस बात को नहीं माना, लेकिन अमेरिका ने पिछले साल ही ये दावा कर दिया था कि अफ्रीकी देश जिबूती के बाद चीन कंबोडिया में सैन्य अड्डा बना रहा है, जिसके लिए उसने कंबोडिया से चोरी छिपे डील कर ली है। और अब यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने कंबोडिया के रीम नेवल बेस में रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए कंबोडिया की सरकार ने पहले चीन को 157 हेक्टेयर जमीन दी और अब उसने फिर से रीम नेवल बेस के पास उसे 30 हेक्टेयर जमीन दी है। यानी कंबोडिया में चीन की सेना फैलती जा रही है। वैसे चीन और कंबोडिया के रिश्ते पहले से अच्छे हैं। दोनों देशों ने कुछ दिन पहले ही ज्वाइंट एक्सरसाइज भी की थी। मतलब कंबोडिया में चीन के सैन्य अड्डे की मौजूदगी इंडो पैसिफिक रीजन में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अफ्रीकी देश जिबूती के बाद चीन ने विदेश में अपना दूसरा सैन्य अड्डा कंबोडिया में बनाया। इधर दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के करीब 300 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अब राजधानी में कोरोना संक्रमण के फैलने की दर करीब 19% पहुंच गई है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक दिन में करीब 300 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। अब राजधानी में कोरोना संक्रमण के फैलने की दर करीब 19% हो गई है। हालांकि मौतें इतनी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी सचेत होने की जरूरत है। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो दिल्ली में कोरोना के केस बढ़े हैं। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की, तो कोरोना के करीब 300 नए मरीज सामने आए हैं। इधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बिजली गिरने का एक वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 1776 फीट ऊंची वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग पर बिजली गिरती नजर आई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में रोशनी फैल गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां तूफान आया। इधर उत्तर प्रदेश की बरेली से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां पर गौरव नाम के लड़के के हेयर सलून में दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग हेयर सलून को बंद करने की मांग कर रहे थे, लेकिन आरोप है कि जब ऐसा नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने मिलकर गौरव पर हमला बोल दिया। 10 से 15 लोग मुसलमानों का आए थे, लड़की की दुकान में घुस गए थे, मारतोड़। वहीं जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी मिली, उसने भी कार्रवाई शुरू कर दी। फिर भी हमारी तरफ से जांच की जा रही है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। ये घटना बीते 30 मार्च की है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का सब